जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए, 2 जवान भी शहीद। अभी भी 3 से 4 लश्कर आतंकियों के छिपे होने की खबर, मुठभेड़ खत्म, ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों को मंगलवार शाम मिली थी आतंकियों की जानकारी, रात में हुई घेराबंदी, सुबह अभियान हुआ तेज। श्रीनगर के बाहरी इलाके में कल आतंकी हमला, ड्यूटी से लौटते वक्त सीआरपीएफ की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, कोई जख्मी नहीं। हुंडई कार में सवार 2 से 3 आतंकवादी, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों की रात भर चली तलाश। नानाजी देशमुख की जयंती पर आज से केंद्र सरकार के गरीबी हटाओ मिशन का आगाज, पीएम नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का करेंगे ऐलान। दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में देश भर से आए 10,000 लोगों को पीएम करेंगे संबोधित। मिशन अंत्योदय के तहत 50,000 गांव से गरीबी मिटाने का लक्ष्य। गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने के लिए लॉन्च किया जाएगा पोर्टल। प्रधानमंत्री ग्राम संवाद ऐप भी करेंगे लॉन्च। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन, छोटा दोपहर करीब 3:15 बजे गोधरा में करेंगे रोड शो। छोटा उदयपुर में आदिवासी छात्रों से राहुल गांधी ने की मुलाकात, छात्रों से जानी परेशानियां। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी अपने सरकारी निवास से शुरू उन्होंने की संकल्प बस सेवा, जिला मुख्यालयों से गांवों को जोड़ने के लिए योजना। अमित शाह के बेटे जय शाह आज अहमदाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, वेबसाइट के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि केस में सौंपेंगे सबूत। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया धोखेबाज पार्टी, किसानों की कर्ज माफी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू और तेजस्वी के बाद आज राबड़ी देवी की बारी, प्रवर्तन निदेशालय में भेजा है पूछताछ के लिए समन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप का अपराध, 15 से 18 साल की लड़की को माना नाबालिग पत्नी। मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री पर रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रशासन को दिया आदेश। महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में बच्चों को दिलाई जाएगी पटाखा मुक्त दिवाली मनाने की कसम, पुणे में सैकड़ों छात्रों ने की इसकी शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पटाखा कारोबारियों में नाराजगी, दिल्ली में धरने पर बैठे दुकानदार। मेरठ में भी पटाखों की बिक्री पर लगी 1 नवंबर तक रोक, बैठक कर प्रशासन ने व्यापारियों को सुनाया फरमान। गाजियाबाद में पटाखा कारोबारियों ने पीएम से लगाई मदद की गुहार, खून से लिखी चिट्ठी। बागपत में भी पटाखों की बिक्री पर लगी रोक, बड़े पैमाने पर पटाखे बरामद कर पुलिस ने गोदाम में किया सील। ग्वालियर में हार्ट अटैक के बाद मदद के अभाव में तड़प तड़प कर गई एक शख्स की जान, तमाशबीन बने रहे लोग। दिल्ली में लूटपाट करने वाले स्पाइडरमैन गिरोह का पर्दाफाश, 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने किया चोरी की दर्जनों वारदात सुलझाने का दावा। पुलिस ने आरोपियों से करीब 50 लाख की ज्वेलरी और कैश बरामद किया, एक देसी तमंचा भी बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में कलयुगी मां बाप ने नवजात बच्ची को फेंक कर मारने की कोशिश की, अस्पताल में हुई मौत, पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। रोहतक की सुनारिया जेल में सीबीआई ने राम रहीम से की 3 घंटे तक पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक हत्या और नपुंसक बनाए जाने के मामले में सवाल जवाब। हनीप्रीत ने बनाया था पंचकुला हिंसा का गाइड मैप, गुर्गों को किया था तैनात, पुलिस के मुताबिक लैपटॉप में छिपा रखे हैं तमाम सबूत। अब तक बरामद नहीं हुआ हनीप्रीत का लैपटॉप, मोबाइल फोन और डायरी की भी पुलिस को है तलाश। 3 दिन और पुलिस रिमांड में रहेगी हनीप्रीत, पंचकुला पुलिस ने अदालत से मांगी थी 9 दिन की हिरासत। पंचकुला कोर्ट में कल फूट फूट कर रोई हनीप्रीत, कहा जिनकी जितनी जानकारी थी पुलिस को बता चुकी हूं। वाराणसी के जैतपुरा थाने में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस वालों पर जहर पिलाकर मार डालने का संगीन आरोप। कार्यकर्ता की मौत के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, चौकी इंचार्ज सस्पेंड, थानाध्यक्ष भी लाइन हाजिर, नाराज लोगों का प्रदर्शन। यूपी के बांदा में सामने आई सिटी मजिस्ट्रेट की संवेदनहीनता, अपने खेत पर दबंगों के कब्जे की शिकायत करने गए बुजुर्ग के अंधेपन का उड़ाया मजाक। तुमने उनको देखा है देते हुए? ना तहसीलदार को, काना को पकड़ दिया है, तुमने देखा है? जब इसने कब्जा किया है ऐसे। महाराष्ट्र के सांगली में सामने आई एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, गैर मराठी लोगों को सड़क पर दौड़ाकर लखीमपुर खीरी के होमगार्ड ऑफिस में क्लर्क ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट में कमांडेंट पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप, मुकदमा दर्ज। इलाहाबाद में बीच सड़क पर महिलाओं में भिड़ंत, देर तक आपस में भिड़ी रही 3 महिलाएं, जमकर हुई मारपीट। बिहार के गया में लकड़ी कारोबारी की जली हुई लाश झाड़ी से बरामद, नाराज लोगों ने की आगजनी, घंटों तक की सड़क जाम।
बिहार के सुपौल में बाइक सवार ने साइकिल से जा रहे युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पंचायत ने दी 2.25 लाख रुपए को लेकर मामले को रफा दफा करने की नसीहत। रायसेन में छात्राओं से कराई गई स्कूल की दीवारों की पुताई, वायरल वीडियो से खुलासे के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही। आजमगढ़ के सरायमीर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को प्रशासन ने हटाया। यूपी के बदायूं में नाबालिग लड़की से गैंग रेप की वारदात, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस, एक आरोपी गिरफ्तार। विकास बिहार के औरंगाबाद में एक छात्र ने अपने प्रिंसिपल पर लगाया यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड के पाकुड़ में पत्थर कारोबारी के खिलाफ छापेमारी, मिट्टी के नीचे छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झारखंड के गिरिडीह में टेम्पो पर गिरा पेड़, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 4 की मौत, परिजनों का बुरा हाल। सोनभद्र की प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे के सामने महिलाओं ने किया हंगामा, शराब की दुकान बंद करने की मांग को लेकर की नारेबाजी। यूपी के अंबेडकर नगर में जय गुरुदेव के अवैध आश्रम पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जे की तैयारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में ग्रामीणों ने लगाए सांसद सुभाष पटेल की गुमशुदगी के पोस्टर, उनके 4 साल से गांव में नहीं आने को लेकर नाराजगी। भोपाल में एटीएम तोड़ चोरी की कोशिश करता दिखा युवक, रंगे हाथ गिरफ्तार, खबर मिलते ही पुलिस ने धर दबोचा। कानपुर में एक महिला ने दर्ज कराया पति पर तलाक के लिए दबाव बनाने का केस, आरोपी पति गिरफ्तार। मुंबई में एक नेता के घर से 8,90,000 के 500 के नकली नोट बरामद, आरोपी नेता समेत 3 गिरफ्तार। थाने में इकबाल कास्कर समेत 3 आरोपियों को 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत, एक ज्वेलर से वसूली के केस में पुलिस करेगी पूछताछ। मुजफ्फरनगर में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए छापे, कई आरोपी डॉक्टर भाग खड़े हुए। ऋषिकेश में अवैध रूप से चल रहे एक्सरे और ट्रॉमा सेंटर पर छापेमारी से हड़कंप, 4 सेंटर सील। कुरुक्षेत्र में उड़ा कानून का मजाक, थाने के सामने किसान जलाते रहे पराली, लेकिन देखकर भी पुलिस ने साधी चुप्पी। गुवाहाटी T20 मैच के बाद होटल लॉटरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की बस पर फेंका गया पत्थर, बस का शीशा टूटा, किसी खिलाड़ी को चोट नहीं, 2 लोग गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एरन फिंच ने ट्वीट कर बस की तस्वीर, घटना पर जताई चिंता। कल दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 8 विकेट से दी मात, सीरीज में 1-1 से की बराबरी। टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, 20 ओवर में बना पाई महज 118 रन, 27 गेंद रहते ऑस्ट्रेलिया ने पूरा किया लक्ष्य। कप्तान विराट कोहली बगैर खाता खोले हुए आउट, पहली ओवर में रोहित शर्मा ने 8 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। मनीष पांडे भी 6 रन बनाकर सस्ते में हुए आउट, 2 रन बनाकर शिखर धवन भी चलते बने। केदार जाधव ने धोनी के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की, दोनों ने की 33 रनों की साझेदारी, जाधव 27 और धोनी 13 रन बनाकर हुए आउट। हार्दिक पांड्या ने सदी शुरुआत कर टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचाया 100 के पार, लेकिन 25 के निजी स्कोर पर स्टोइनिस का हुए शिकार। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा कामयाब गेंदबाज रहे जेसन बेहरेंडोर्फ, 21 रन देकर झटके 4 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। अब शुक्रवार को आखिरी T20 मैच में होगा विजेता का फैसला, हैदराबाद में खेला जाएगा मुकाबला। दरभंगा में बीएससी के छात्र के घर में बंद कमरे में मिली लाश, 3 दिन से परिजन कर रहे थे तलाश। पुणे के आंबे गांव खेत तहसील में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से हालात, एक 4 पहिया गाड़ी और बाइक तेज धार में बहे। गया के सभी मुख्य इलाकों में प्रशासन ने लगवाए सीसीटीवी कैमरे, नगर निगम के सहयोग से अपराध रोकने की तैयारी। डर्बन हार्बर में तेज हवाओं की चपेट में आकर पोर्ट के मुहाने पर फंसा कंटेनर शिप, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ब्राजील के साओ पालो में इमारत के पिछले हिस्से में गिरा छोटा जहाज, सभी 3 सवार यात्रियों की मौत। 75 साल के हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जन्मदिन पर ट्वीट कर कहा, सांस लेने के लिए नियति ने दिया एक और वर्ष। पीएम मोदी ने भी दी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर राज ठाकरे ने एक स्केच बनाकर दी बधाई। यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बनने की वजह से 2008 में बनाया था निशाना। अक्षय कुमार के साथ फिल्म केसरी बनाएंगे करण जौहर, मार्च 2019 में होली पर रिलीज हो सकती है फिल्म। विद्या बालन की अगली फिल्म तुम्हारी सुलू अब 17 नवंबर को होगी रिलीज, पहले तय थी 1 दिसंबर की तारीख। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर बनने वाली बायोपिक में आमिर के साथ नजर आएगी प्रियंका चोपड़ा, एस्ट्रोनॉट का निभाएंगी किरदार।